नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। फटेगा किस्मत का बॉम्ब और बड़ी खुशखबरी के साथ कोई प्रचंड लाभ के योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। महालाभ बल्कि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, 18 अक्टूबर देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, जिसका इंतजार आपको भी और मेरे को भी था, अल्टीमेटली कल रात्रि 9:39 पर हो जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करते हुए यह आपके लाभ स्थान में। जी हां दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति वह भी उच्च के सबसे सुदृढ़ स्थिति में ग्रह उच्च का होता है दोस्तों, और गुरु उच्च का 11वें भाव का वह भी कल से रात्रि से हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझते हैं, गुरु तो वैसे ही धन के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, और आपकी कुंडली में तो सुख भाव के मालिक भी हैं। दोस्तों, अभी तक गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं आज की तारीख में जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, परंतु गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि शुभ है। अपने भाव को देखते तो ये डबल शुभ दृष्टि थी। दूसरी दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि साथ ही साथ छठे भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि चल रही थी। छठा भाव कर्जे का, कोर्ट कचहरी का, दुश्मनी का है, और गुरु जिस भाव को देख लेते हैं ना, उस भाव की वृद्धि होती है। तो इसका मतलब कर्जे की वृद्धि, कोर्ट कचहरी इत्यादि। तो यहां से जब हम देखते हैं इस नजरिए से कि गुरु की दृष्टि शुभ तो होती है, परंतु किस भाव को देख रहा है देवगुरु बृहस्पति, तो छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो ये इतना उत्तम नहीं। हालांकि 12वें भाव के ऊपर या अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। यहां पर फर्क है दोस्तों। ये तीनों त्रिक भावों को अगर एक ही तराजू में तोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्योतिष के नियम हर जगह पर फिट हो जाएं एक जैसे, वैसा नहीं होता। हर किसी बीमार व्यक्ति को एक ही टैबलेट दे दें, वह नहीं होता। इसी तरह से यहां पर भी गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर हो तो व्यक्ति सुखी रहता है, अध्यात्म की ओर अग्रसर होने वाला होता है। और अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि व्यक्ति को धनवान बनाती है, और वसीयत इत्यादि से लाभ, कोई बड़ा लाभ करवा देती है। हेल्थ अच्छी होती है, आयु अच्छी होती है। अगर लग्नेश बहुत सुदृढ़ है तो ये काम कर जाती है बृहस्पति की दृष्टि। एनीवेज, 6th हाउस के ऊपर जो दृष्टि थी इसके कारण दिक्कत थी। हालांकि 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि अच्छी थी, 4th हाउस के ऊपर दृष्टि बहुत बेहतर थी। हाँ, 10th हाउस में शत्रु के घर में बैठे हुए थे, बुध के घर में, यहां पर थोड़े नासाज थे, परंतु पुनर्वसु नक्षत्र में अगस्त 13 से चले आ रहे थे, तो इसलिए स्थितियां कुछ इक्विलिब्रियम में थी, कहीं तो बैलेंस में थी, जिसका झुकाव थोड़ा सा आपकी तरफ था, क्योंकि चतुर्थ भाव गुरु का भाव है आपकी कुंडली में और इस भाव को देख रहे थे। तो जैसा भी है, कहीं ना कहीं असमंजस, कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति चली आ रही थी, और गुरु जैसे ग्रह का गोचर निरर्थक सा जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे कि आप लोगों से भी कंसल्टेंसी के जरिए हमें फीडबैक मिलता रहा है। काफी लोग परेशान भी रहे हैं। आपको बता दें, 10th हाउस में कालपुरुष की कुंडली में शनि की मकर राशि, और मकर राशि में गुरु, आप समझते हैं, कमजोर हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं। तो 10th हाउस में जिन जातकों की कुंडली में कोई भी लगन हो, अब ये लिख लीजिए अपनी डायरी में, जो बताने जा रहा हूं ये सूत्र है, 100% लगता है, इसमें कोई 90% नहीं, कोई 99 कुछ परसेंटेज नहीं, बस ये लगता है।
मैं बता रहा था 10th हाउस में अगर गुरु किसी का बैठा हो, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, बर्थ चार्ट खोलकर देख लीजिए, 3 नंबर में अगर आपका बृहस्पति है और कन्या लगन है तो आपको भले जमीन जायदाद इत्यादि का सुख मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल जाए, भले दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, परंतु नौकरी में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं आने देता ये गुरु। जॉब में परिवर्तन या बिजनेस करता तो बिजनेस में भी एक आध झटका दे देता है। बाकी कुंडली की स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है। एनीवेज, चलिए अब हम प्रेजेंट में आते हैं। गुरु 11वें भाव में, जिसका इंतजार सभी को है, कन्या लगन राशि वालों को खास है। 11वें भाव में सुख भाव का मालिक बैठे तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, मानसिक सुख बढ़े, सबसे बड़ी बात है। चतुर्थ भाव मन की शांति का है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में यहां पर कर्क राशि आती है। दोस्तों याद रखिए, काल पुरुष की कुंडली को ध्यान में रख के आपको विश्लेषण करना होता है। तो कर्क राशि आती है और वैसे भी गुरु चतुर्थ भाव के मालिक हैं, बैठे भी कर्क राशि में हुए उच्च के, तो आपको भरपूर सुखी करेगा, भरपूर सुखी करेगा। सुख की कहते सीमा नहीं होगी। देखिए ये भी तो एक बात है, व्यक्ति कब सुखी होता है? जब उसके घर में मांगलिक कार्य हो, जब उसकी कोई इच्छा पूर्ण हो, आनंदित होंगे। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा, भरपूर सुख और भरपूर आनंद मिलेगा आपको। कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है, इसे कोई नकार नहीं सकता। जी हां दोस्तों, लिख के दे सकता हूं, आपकी कोई बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना पूर्ण होती नजर आती है। यहां पर धन की स्थिति की बात करें तो वह बेमानी सा लगता है। सभी को पता है 11वें भाव में गुरु उच्च का हो तो व्यक्ति धनी होगा, इस अवधि में धन तो आएगा। आपकी कुंडली के अनुसार जैसे योग है आपकी कुंडली में, उस अनुपात में आपके पास धन आएगा। हाँ, 5वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, आप कहेंगे यहां पर तो मकर राशि पड़ती है, परंतु जब गुरु की दृष्टि की बात चलती है तो हम ये नहीं देखते किस राशि को देख रहे हैं गुरु। ज्यादातर गुरु की दृष्टि शुभ ही मानी जाती है। मैंने नहीं देखा अपने एक्सपीरियंस में, 30 सालों के एक्सपीरियंस में, कि गुरु की दृष्टि अशुभता दे, भले वह अशुभ भावों के मालिक ही क्यों ना हो, त्रिक भावों के मालिक ही क्यों ना हो। तो पंचम भाव के ऊपर दृष्टि संतान का सुख, शेयर स्टॉक मार्केट का सुख, रोमांटिक रहे और लव लाइफ बेहतर रहे, हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा से लाभ, उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और अगर आप कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो भी बेहतर समय। शिक्षा के क्षेत्र से भी आपको लाभ हो, सफलता हो। और गुरु की देखिए नवम दृष्टि, ये सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, क्योंकि यहां पर अपना भाव आ जाता है और शनि के साथ संबंध, ये उससे भी बेहतर। देखिए एक तो सप्तम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर, और शनि वहां पर विराजमान, ये उससे भी बेहतर। क्यों बेहतर? क्योंकि शनि तो शनि है, और शनि को जब तक कंट्रोल ना किया जाए तो वह शनि कुछ ना कुछ हरकत कर जाते हैं। तो शनि को कंट्रोल कौन कर सकता है? सिर्फ देवगुरु बृहस्पति, सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति। वह जातक बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ा करती है। यह भी लिख लीजिए। जब आप विश्लेषण करें तो ये सबसे पहले देखें, शनि की स्थिति देखते ही हैं, शनि के ऊपर क्या एस्पेक्ट है, किस ग्रह का है, क्या गुरु का एस्पेक्ट है। भले गुरु किसी भी भाव का मालिक हो, चलेगा। तो कहने का मतलब गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर, शनि जो छठे भाव का फल देना था वह नहीं देंगे अब बिल्कुल भी। कोर्ट कचहरी, कर्जे, मुसीबत, बीमारी से निजात, ये गुरु करने जा रहे हैं आपके लिए।
शनि भी 3 अक्टूबर से हालांकि गुरु के नक्षत्र में आ चुके हैं, तो गुरु के नक्षत्र में शनि हो और गुरु आपके सुख भाव के मालिक हो तो सुखों में वृद्धि के कारण शनि भी बन चुके हैं। पंचम भाव के सुखद फल मिलने शुरू हो जाते हैं कल से साथ ही साथ, क्योंकि एक तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है गुरु की दृष्टि के कारण, गुरु का शनि के साथ संबंध के कारण, क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव के भी मालिक है। चतुर्थेश और पंचमेश का संबंध सप्तम भाव में जाकर हो तो सप्तम भाव से लाभ ज्यादा होगा, व्यापार से लाभ, भागीदारी से लाभ, आपके स्पाउस की तरक्की हो। अगर आप स्त्री जातक हैं तो आपकी शादी ब्याह के योग बने, सिंगल्स हैं तो बैचलर्स हैं तो शादी के योग बने, स्त्री जातक हैं, विवाहित हैं तो आपके पति की तरक्की हो। शनि के ऊपर ये प्रभाव आपके व्यापार के लिए अच्छा, इसका मतलब रोजमर्रा की आमदन कई गुना बढ़ने वाली है। उच्च के हैं गुरु और शनि पंचम भाव के मालिक हैं। पूर्व पुण्य आपके इस वक्त काम किया करते हैं, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, ये बहुत बेहतर है। पंचमेश सप्तमेश का संबंध हो रहा है सप्तम भाव में, लव लाइफ अति सुंदर। अगर न्यूली वेडिड कपल हैं तो आपके लिए यादगार समय रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाजवाब स्थितियां, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियां, भवन मकान दुकान परचेज करने के योग बनते हैं, वाहन परचेज करने के, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला, इसकी सुख सुविधा आप भोगेंगे इस अवधि में। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में सफलता, कामयाबी, उच्च पद मिलने के योग। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए अच्छा, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिले, अड़ोसी पड़ोसी भाई बहनों मित्रों की तरक्की हो और आपकी भी तरक्की हो उनके कारण। मित्रों के संबंध आपके साथ बेहतर रहेंगे। भागीदारी में कामकाज आपका चलने वाला है, बल्कि दौड़ने वाला है। 7th हाउस भागीदारी का है, 3rd हाउस मित्रों का है, छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है। इन सभी के कारण आपकी सफलता निश्चित हो जाती है, क्योंकि गुरु का प्रभाव है सप्तम भाव और तृतीय भाव के ऊपर। तो कुल मिलाकर खुशियां और सिर्फ खुशियां। दोस्तों, आज इतना ही इस वीडियो में, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दें, यही आपसे एक बेनती है। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए। शुभ दिवाली, आपको दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।